मौके का फायदा उठाया है। तो किसने उठाया होगा? किसी पे शक है? तो बोले शक मतलब समझा नहीं। अरे बोले किसी ने मणि को देखकर कोई अटपटी हरकत करी हो। हरकत तो एक ही ने करी थी। उन्होंने शक जताया कि कृष्ण उस दिन मुझ पे हंस रहा था। भगवान के दुश्मन कम नहीं है, वो कह रहे वही चोर है। वो तो प्रसिद्ध है, वृंदावन में जाओ तो भगवान को बात पता चलती है तो भगवान वहां पहुंचते हैं। भगवान देख रहे हैं कि जहां भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो खत्म होते हैं कि रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उस गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से वो मणि चमक रही है। तो भगवान, अब उन्होंने भगवान को अभी तक पहचाना नहीं है, तो भगवान उनसे कहे कि देवता की मणि है, ये आप मुझे वापस कर दीजिए। वो कहे नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकता। इतना है तो युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। अब देखिए, जब आप कुश्ती लड़ते हैं किसी से तो 1-2 मिनट के अंदर ही आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। उसके शरीर के भार से, उसकी पकड़ से आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना शक्ति। तो यहां पर जामवंत जी को समझ आ गया कि ये मुझे आराम से मार सकता है। लेकिन भगवान मार ही नहीं रहे, भगवान दाव पलट रहे हैं। उनको मारना थोड़ी है, वो किसी कारण से ये सब कर रहे हैं। चलिए, आपकी वजह से मुझे थोड़ा धैर्य भी सीखने को मिलता है ना, कि अपने आप को शांत कैसे रखा जाए। सभी से अनुरोध है, कृपया जो सामने बैठे हैं उनसे अनुरोध है, कथा में विघ्न पड़ता है, आप सभी शांति से बैठे। जिनको जाना है एक बार में चले जाएं। तो उनको समझ तो आ गया कि ये जब चाहे मुझे मार सकता है, पर पता नहीं ये खेल क्यों खेल रहा है, जबरदस्ती का ये नाटक कर रहा है, मारने को ये अभी मार दे मुझे। और भगवान को मारना है ही नहीं। भगवान ने थोड़ी देर ये खेल खेला, थोड़ी देर बाद भगवान को लगा अब काफी हो गया। तब भगवान ने उठाया धनुष। धनुष उठाते ही भगवान बाण खींचते हैं। बाण खींचते ही उनको साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होने के बाद तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। प्रभु, मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? मुझ पर पाप चढ़ाया। भगवान कहते हैं कि राम अवतार में रावण के वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा था कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता। मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो। वो कहे दूंगा, पर दहेज में। अच्छा, दहेज, उस समय का दहेज और आज के दहेज में जमीन आसमान का फर्क है ना। पहले मन से देते थे, आज मांग कर लेते हैं। और पहले सिर्फ बेटी को देते थे, सबके लिए नहीं भिजवाते थे। इसका ये तो बात क्या थी, कहते ना कि शुरुआत अच्छे कारण से होती है, बाद में हम जब वो कारण खत्म हो जाए तो वो चीज भी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन हम उसको गलत राह पर ले जाते हैं। तो पहले धन के तौर से स्त्रियां काबिल नहीं थी कि पुरुष ही बाहर काम करते थे, क्योंकि खेती इत्यादि ही होती थी, वहां पर पुरुष ही ज्यादातर रहते थे। तो जो पिता है वो बेटी की सुरक्षा के लिए बेटी को देते थे कि इसको किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, ये इसका है, इसकी सुरक्षा है।
ये इस कारण वो अपनी बेटी को अपने मन से देते थे और वो उसी के पास रहता था। पर आज मांग कर लेते हैं, सबके लिए लेते हैं और नाम लगाते हैं कि भाई ये तो पहले के रीति रिवाज है। पहले के नहीं है भाई, आपके बनाए हुए हैं।